आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत, कौमी जमात को इंडिया इत्तेहाद से निकालने का मुतालबा भी ज़ेर गौर। ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज रोकने से अदालत का इनकार, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात, मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील देने का ऐलान। तालाब से सब इंस्पेक्टर, खातून कांस्टेबल और एक शख्स की नाशे मुश्तबा हालत में दस्तयाब, वाक़े से सनसनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालानात पर छूट का झूठ, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी कार्रवाई। और हैदराबाद में बारिश, सर्दी की लहर में इजाफा। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। शाम की नई हुकूमत का कहना है कि माजूल सदर बशर अल-असद के हामियों ने मुल्क के मगरबी हिस्से में घात लगाकर हमले किए, जिसके नतीजे में वजारत दाखिला के 14 फौजी हलाक हो गए। खबरों के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ बहिर रोम की बंदरगाह तरतूस के करीब होने वाली लड़ाई में भी 10 दीगर फौजी जख्मी हुए थे। ये इलाका बशर अल-असद के अक़लियती अलवी फ़िरक़े का गढ़ माना जाता है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि इनके मुल्क का गाज़ा की पट्टी पर कब्जा बरकरार रहेगा। इजरायली वज़ारत दिफा के एक बयान के मुताबिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर का दौरा करने वाले इसराइल के वज़ीर ने कहा कि इजरायली फ़ौज गाज़ा की पट्टी में बफर जोन और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गाज़ा में सिक्योरिटी कंट्रोल इजरायली फ़ौज के हाथों में हो, जिससे मुमकिन खतरात को रोकने के लिए हर इलाके में कार्रवाई करने का इख्तियार होगा। इसराइल ने 1 माह से भी कम अरसे में लिबनान के साथ 300 से ज़ायद बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की। इजरायली फ़ौज ने लिबनान के साथ जंगबंदी माहिदे की 29वें रोज़ 6 खिलाफ वर्जियाँ की। 27 नवंबर से लिबनान के साथ जंगबंदी के ऐलान के बाद इजरायली फ़ौज की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़कर 301 हो गई। इन हमलों में 33 अफराद हलाक और 37 जख्मी हुए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 7 ज़ुमरों में 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों पर आज अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में द्रौपदी मुर्मू ने तमाम अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क और समाज को उन पर फ़ख्र है। उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्होंने गैर मामूली काम किया है, हैरतअंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की हैं, इनमें लामहदूद सलाहियतें हैं और बेमिसाल खुसूसियात हैं। उन्होंने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। सानवी सूद, खेल, रूपनगर, पंजाब। आप एक दक्ष पर्वतारोही हैं। आप माउंट किलिमंजारो में चढ़ने वाली पहली एशियन लड़की हैं तथा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लीडरों के कुछ बयानों से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के कायदीन ने आज कहा कि वो कांग्रेस को ऑल इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद ब्लॉक से निकालने के मुतालबे को उठाने पर भी गौर कर रही है। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। बॉलीवुड स्टार और खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान 13 जनवरी से शुरू होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान स्टार स्पोर्ट्स डिजिटल सोशल मीडिया के जरिए
मुल्क और दुनिया में इस खेल को फरोग देंगे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेगा मल्टीमीडिया मुहिम शुरू करेगी, जिसमें अदाकार सलमान खान शामिल होंगे, ताकि कौमी सतह पर वर्ल्ड कप इवेंट के बारे में शऊर बेदारी पैदा की जा सके। अदाकारी के जरिए सलमान खान ने खो खो वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस के दौरान स्टार स्पोर्ट्स, डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों को इस खेल की तरफ राग़िब करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद करवाने के लिए 5 जनवरी से मुल्कगीर अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तमाम रियासती हुकूमतों को मंदिरों के कंट्रोल, इंतज़ाम और रोज़मर्रा के काम से खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि इनका काम हिंदू समाज के खिलाफ है। हम हिंदू समाज के संतों और नामवर लोगों की क़यादत में 5 जनवरी से इस सिलसिले में मुल्कगीर अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान प्रारंभ किया है और उसकी पहली सभा विजयवाड़ा को 5 जनवरी को होने वाली है, जो आंध्र प्रदेश में है। हमने आंध्र प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके श्री चंद्रबाबू जी नायडू, इनको हमने एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप दिया है कि विचारार्थ दिया है उनके लिए वो, और उसमें हमने कुछ सुझाव दिए कि ये कैसा किया जा सकता है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश के हजारों गांवों में कार्यकर्ता ऑलरेडी प्रवास करके आए हैं और वहाँ पर लाखों लोगों का एकत्रीकरण होगा और समाज का जागरण करके हिंदू मंदिरों में व्यवस्थापन में समाज के अधिकाधिक वर्गों का, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी का सहभागिता हो। हिंदू धन जो मंदिर में आता है वह धर्म प्रचार, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए खर्चा हो। साथ में अहिंदुओं को हिंदू व्यवस्था में ये मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें उनको नौकरी या ज़मीन नहीं देनी चाहिए, सरकारी कामों के लिए मंदिरों का धन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसे अनेक विषय भी सुझाव के लिए ऐसा कानून आने तक हमने दिए है। कर्नाटक के साबिक वजीर राजराजेश्वरी नगर के एमएलए और बीजेपी लीडर मणिरत्ना नायडू पर नामालूम अफराद ने अंडे फेंके। मणिरत्ना, जो हाल ही में एक रेप केस में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे, वाजपेयी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए लक्ष्मी नगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में पहुंचे। प्रोग्राम के बाद जब मणिरत्ना वापस जा रहे थे तो कुछ अफराद ने उन पर अंडे फेंके। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े पर मणिरत्ना ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और उनके भाई पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये उन्हें कत्ल करने की साजिश है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर से आज हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियात ने मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत जल्द काबीना सब कमेटी कायम करेंगे ताकि टॉलीवुड के मसाइल को हल किया जा सके। इस कमेटी में हुकूमत की तरफ से 2 वुज़रा और इंडस्ट्री के 2 प्रोड्यूसर शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक
मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इंडस्ट्री के अरकान को भी अपनी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। आज जो हुआ फिल्म इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का सीएम रेवंत रेड्डी सर से मीटिंग हुआ जो एफडीसी ने ऑर्गेनाइज किए, इसमें सीएम साहब ने हमको जो रूट मैप दिया है। एक आज तेलुगु फिल्म इज गोइंग टू नेशनल वाइड बहुत इम्प्रूव हुआ। अभी तेलुगु फिल्म को और इंडियन फिल्म को कैसा ग्लोबली इंटरनेशनल में लेके जाने के लिए आप लोग ट्राई करो, ये छोटा छोटा नहीं। सेम टाइम हैदराबाद सेकंड इज हैदराबाद इज जो सबके लिए आज तेलुगु फिल्म छोड़ के बॉलीवुड से और तमिल फिल्म, कन्नड़ा फिल्म, सब फिल्म्स इधर शूटिंग हो रहे हैं और इसको इंटरनेशनल वाइज उसके लिए लॉजिस्टिक्स क्या चाहिए, हॉलीवुड से भी पिक्चर्स आके इधर शूटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए वो लॉजिस्टिक्स पूछा है, वो हैदराबाद को ग्लोबल करना। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में चहलकदमी की और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने एमएलए कैंप के दफ्तर से चहलकदमी का आगाज़ किया। उन्होंने टाउन की कई गलियों का अहाता करते हुए आवाम से मुलाकात की और टाउन की सूरत हाल के साथ साथ आवाम के मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की। आवाम ने कई मसाइल को वज़ीर मौसूफ़ के इल्म में लाया। उन्होंने फौरी तौर पर कई मसाइल के बारे में हुक्काम से बात की और मसाइल को हल किया। उन्होंने टाउन में मेन रोड के कामों और कैनाल के कामों का भी मुआयना किया। रियासती वज़ीर ने सड़क पर सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाली ख़वातीन से भी बातचीत की और दरियाफ्त किया कि कारोबार कैसे चल रहा है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर ए श्रीनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के वेस्ट मारेडपल्ली में वाक़ मकान पहुंचकर पुलिस ने गुश्तामा फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट पैदा करने के इल्ज़ाम पर ए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो जमानत पर हैं। बीआरएस के ज़राए के मुताबिक पुलिस जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे श्रीनिवास के मकान पहुंची ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक पुलिस ने कोई नोटिस या फिर कोई वारंट जारी नहीं किया। श्रीनिवास के अरकान ख़ानदान की इत्तला पर बीआरएस के कई कायदीन और कारकुन वहां पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीजीपीएससी की तरफ से मुनक़िदा ग्रुप 1 इम्तिहान के खिलाफ उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उम्मीदवारों ने रिजर्वेशन और दीगर मामलात को अदालत से रुजू किया था और दरख्वास्त की थी कि जब तक रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ मसाइल हल नहीं होते ग्रुप 1 के नताइज का ऐलान न किया जाए। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से गुजारिश की थी कि नताइज को रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ, लेकिन अदालत ने इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया।
रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस कविता ने बीसीस की जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी पर बीजेपी से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीसी तबक़ात से किए गए वादों और कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी न होने पर बीजेपी कांग्रेस हुकूमत को जवाबदेह क्यों नहीं बना रही है। कविता ने कहा कि बीजेपी के रवैये से जाहिर होता है कि इसे बीसी तबक़ात की कोई परवाह नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी बैनर्स को निकालने के दौरान बरक़ी शॉक के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के किस्तापुर में जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त नवीन और प्रसाद के तौर पर की गई है, जो किस्तापुर के रहने वाले हैं। ये दोनों वज़ीर आला के दौरे से कबल लगाए गए बैनर्स निकाल रहे थे कि वाक़या पेश आ गया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के अडलूर एल्लारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर, एक खातून कांस्टेबल और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नाशें मुश्तबा हालत में बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये तीनों चहारशंबे से अचानक लापता हो गए। इन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी, जिस पर कामारेड्डी जिले के भिकनूर पुलिस स्टेशन के एसआई साई कुमार की नाश जुमेरात की सुबह तालाब से मिली। इसी तालाब से पहले बीबीपेट पुलिस स्टेशन में काम करने वाली कांस्टेबल श्रुति और बेबीपेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले निखिल की नाशें भी चहारशंबे की रात मिली थीं। एसआई श्रुति और निखिल चहारशंबे के दिन से लापता थे। इनके सामान तालाब के किनारे मिलने पर पुलिस ने तलाशी शुरू की। चहारशंबे की रात श्रुति और निखिल की नाशें तालाब से मिली और जुमेरात को सुबह एसआई साई कुमार की लाश भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक चहारशंबे की दोपहर से साई कुमार का फोन बंद था, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। श्रुति के घर न पहुंचने पर उनके घर वालों ने भी पुलिस को इतला दी थी। मोबाइल फोन के सिग्नल्स की मदद से इन तीनों की नाशों को तालाब से निकाला गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के पंचकलपेट मंडल के कई मवाजियात में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने गुंटलापेट गांव में नदी के किनारे शेर के पंजों के निशानात देखे। इनका कहना है कि एक शेर पंचकलपेट के जंगलात में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो फसलों को जानवरों के नुकसान से बचाने के लिए बिजली की बाड़ लगाकर शेरों को नुकसान न पहुँचाए। हुक्काम ने शहरियों से कहा है कि वे शेर से चौकस रहें। इस सिलसिले में मुकामी अफराद में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। सिद्दीपेट में पतंग उड़ाते हुए एक लड़का झील में डूब गया। मौत के 4 दिन बाद नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक 11 साला लड़का जो 13 दिसंबर को लापता हुआ था, सिद्दीपेट के लेक्चर्स कॉलोनी में एक झील में मुर्दा पाया गया। मुकामी स्कूल में 5वीं जमात में ज़ेर तालीम तेजा कुमार गुज़िश्ता पीर को स्कूल के औकात के बाद अपने घर से निकला था। शुबा किया जाता है कि पतंगबाजी के दौरान लड़का तालाब में गिर पड़ा और गर्क हो गया। संध्या थिएटर वाक़े में जख्मी होने वाले श्री तेज, जो इस वक्त किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जुमेरात की शाम साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने लड़के से मुलाकात की। शहर हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में कार और बाइक के हादसे में मरने वालों की तादाद 2 हो गई, क्योंकि वेंकटरमना रेड्डी, जिसकी हालत इस हादसे में नाजुक थी, इलाज के दौरान मौत हो गई। रमना अपनी दोस्त आई श्रवणी के साथ बाइक पर जा रहा था कि इतवार की रात नानकरामगुड़ा में इनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी थी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ज़ेर इल्तिवा चालानात पर किसी भी किस्म की छूट नहीं दी जा रही है। पी विश्व प्रसाद आईपीएस एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद के बमुजिब ट्रैफिक ई चालान पर रियायत के हवाले से सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले पैगामात फर्जी हैं। वाज़ेह किया गया है कि इस तरह के तमाम दावे गुमराहकुन और धोखाधही पर मबनी हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक ई चालानात पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही है। इस तरह के फर्जी दावे आवाम को गुमराह करने
और धोखा देने के लिए किए जा रहे हैं। शहरियों से अपील की गई है कि इन पर यकीन न करें। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि तमाम सरकारी ऐलानात सिर्फ तस्दीकशुदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए किए जाते हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को मुसलसिल दूसरे दिन भी मौसम अबर आलूद और सर्द रहा। कई मकामात पर हल्की बारिश हुई। रियासती दारुल-हुकूमत के साथ साथ बाज़ अजला में कहीं कहीं हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। रियासत के कई मकामात पर कोहर भी देखी गई, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत। कौमी जमात को इंडिया इत्तेहाद से निकालने का मुतालबा भी ज़ेर गौर। ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज रोकने से अदालत का इनकार। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील देने का ऐलान। तालाब से सब इंस्पेक्टर, खातून कांस्टेबल और एक शख्स की नाशे मुश्तबा हालत में दस्तयाब। वाक़े से सनसनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालानात पर छूट का झूठ। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी कार्रवाई। और हैदराबाद में बारिश, सर्दी की लहर में इजाफा। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।